राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, मगर उनकी मोहब्बत की दुकान खोलने के पहले ही बंद हो जाएगी अगर वो 350 सीट की मांग कल कांग्रेस अगर कर दे। वहाँ विपक्षी एकता हो पाएगी, भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष दे पाएगा, इसमें संदेह लगता है। बैठक अभी हुई नहीं, मगर उसके पहले इसमें विघ्न आने शुरू हो गए। पटना में आज सवेरे सवेरे कई जगहों पर ये पोस्टर आपकी ओर से लगे देखे गए, जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें दोनों हाथ पकड़े खड़े हैं। और उसमें ये लिखा गया था कि ये कल भी भाजपा के साथ थे और फिर कल भाजपा के साथ मोदी के खासम खास हैं। मोदी के खासम खास हैं, यानी ये भरोसेमंद नहीं है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ, देखा हम सभी लोगों ने, वहाँ कांग्रेस अकेले लड़ी, किसी को उसने साथ नहीं लिया। फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है अभी पंचायत का, वहाँ भी सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में अभी चुनाव हुआ नगर निकायों का, स्थानीय निकाय का, वहाँ भी सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। तो ये एकता कहाँ दिख रही है? सभी पार्टियां एक राय होकर के एक मन से भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़े, मगर ममता बनर्जी की इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, कांग्रेस की इच्छा भी पूरी होती नहीं दिख रही है, और नीतीश जी तो खैर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही अच्छी कविता थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसका प्रचलन, इसका प्रचार इमरजेंसी के दौर में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में केंद्र की सत्ता, दिल्ली के सिंहासन पे मौजूद एनडीए और भाजपा की सरकार के खिलाफ जनता के बीच आक्रोश कितना है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन तमाम छोटे छोटे खास करके क्षेत्रीय दलों के बीच में असंतोष की लहर इतना कुछ है कि बिहार में पूरे देश से गोलबंदी की एक मैसेज और संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और अगुवा हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इसी के तहत 23 जून को पटना में सभी विपक्षी दलों का जमावड़ा होना है, बैठक होना है। लेकिन इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में सचमुच में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में पूरा विपक्ष होगा? इन तमाम सवालों का आज जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी। हम उनसे जानेंगे और क्या कुछ होने वाला है। तो सर, सबसे पहले ये कि क्या विपक्ष की जो ये जमावड़ा है, महाजुटान है, क्या सब कुछ ठीक ठाक रह पाएगा? देखिए, ठीक ठाक रह पाएगा या क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, मगर ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार की जो कोशिश थी पिछले 2-3 महीने से, जो प्रयास में वो लगे हुए थे, वो कोशिश अब रंग लाती हुई आज दिख रही है। आज बैठक कल है, शुक्रवार को बैठक होनी है, आज हम लोग बृहस्पतिवार को बात कर रहे हैं, तो आज कई नेता आ चुके हैं और 18 दलों के नेता आने वाले हैं, ऐसा कहा गया है। तो आज की स्थिति में 18 विभिन्न विचारधारा वाले दलों को एक साथ बैठा लेना, उनके नेताओं को एक जगह जुटा लेना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मगर इसके बावजूद इतने सवाल हैं और उनके बीच अंतर्विरोध इतने गहरे हैं कि रिजल्ट सकारात्मक हो पाएगा, विपक्षी एकता हो पाएगी, भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष दे पाएगा, इसमें संदेह लगता है। बैठक अभी हुई नहीं, मगर उसके पहले इसमें विघ्न आने शुरू हो गए। केजरीवाल जी की पार्टी आपने कह दिया है कि अगर कांग्रेस ये घोषणा नहीं करती है कि जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाने जा रही है, अभी संसद में लाएगी, अधिकारियों के, दिल्ली में अधिकारियों के तबादले को लेकर के, उसका वो विरोध नहीं करेगी संसद में, तो आप पार्टी बाइकाट करेगी बैठक का। यानी बैठक हुई नहीं अभी, मगर बाइकाट की आवाज़ पहले आने लगी। कांग्रेस ने कह दिया वो आएँ या ना आएँ, कोई उनको मिस नहीं करेगा, कोई उनको याद नहीं करेगा बैठक में। उधर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया है कि केंद्रीय बल वहाँ तैनात किए जाएं पंचायत चुनाव में, उसका विरोध होना चाहिए। मगर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ दिख रही है और सीपीएम भी साथ दिख रही है। तो ऐसे में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि अभी पटना में आज सवेरे सवेरे कई जगहों पर ये पोस्टर आपकी ओर से लगे देखे गए, जिसमें नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें दोनों हाथ पकड़े खड़े हैं। और उसमें ये लिखा गया था
कि ये कल भी भाजपा के साथ थे और फिर कल भाजपा के साथ मोदी के जाएंगे। खासम खास है। मोदी के खासम खास हैं, यानी ये भरोसेमंद नहीं है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो जो आयोजक हैं और जिनके निमंत्रण पर आपके नेता केजरीवाल आने वाले हैं यहाँ, उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है और बाज़ाब्ता वो कह रहे हैं कि हाँ मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने इस कोई खंडन भी नहीं किया उसका कि ये पोस्टर गलत लगा है या फलाना जिसने लगाया पोस्टर वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो ये इतने अंतर विरोध हैं। उधर महबूबा मुफ्ती आ गई हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब भी देर शाम में आ जाएंगे। इसमें कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का ही मसला है, तो उन लोगों की चाह है कि वो भी मसला डिस्कस हो बैठक में, कल के बैठक में वो भी मसला डिस्कस हो कि 370 को फिर से बहाल किया जाए या जल्द से जल्द वहाँ कश्मीर में चुनाव हो, क्योंकि वो अधीर हैं चुनाव के लिए, चुनाव के बगैर सत्ता उनके हाथ में आएगी नहीं। तो वो हो, मगर कांग्रेस और नीतीश कुमार ये बिल्कुल एकमत हैं कि सिर्फ विपक्ष की एकता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यही केंद्रीय एजेंडा होगा और इसी पर सबकी राय ली जाएगी कि उनकी क्या राय है। तो अंतर विरोध आपस में इतने गहरे हैं कि उसमें क्या रिजल्ट निकल पाएगा ये अभी से स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि अभी कोई नकारात्मक टिप्पणी करनी उचित नहीं होगी, मगर आसार अच्छे नहीं दिख रहे और अभी भी विपक्ष की एकता दूर की कौड़ी ही दिख रही है। सर आप बोल रहे हैं इसमें कि अंतर विरोध और विपक्ष का, नीतीश कुमार का जो एजेंडा था वो बोल रहे थे 1 अगेंस्ट 1, यानी कि भाजपा के खिलाफ एक ही विपक्ष की तरफ से जिताऊ घोड़ा होगा। ये क्या संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव हो पाएगा, मगर उसके लिए सभी दलों के नेताओं की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ होगी और मन से चाह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता से हटाया जाए तो ये करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है जिसके चलते भाजपा को हराया जा सकता है चुनाव में। मगर ये इतना कठिन है और नेताओं का स्वार्थ इतना अहम है कि वो इस पर एकमत हो पाएंगे, इसमें संदेह है। इसकी कोई गुंजाइश अभी तक तो नहीं दिख रही है। कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, मगर अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ, देखा हम सभी लोगों ने, वहाँ कांग्रेस अकेले लड़ी, किसी को उसने साथ नहीं लिया। फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है अभी पंचायत का, वहाँ भी सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में अभी चुनाव हुआ नगर निकायों का, स्थानीय निकाय का, वहाँ भी सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। तो ये एकता कहाँ दिख रही है? मायावती को इसमें नहीं बुलाया गया है। वो लोक दल जो हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी मना कर दिया कि पारिवारिक व्यस्तता की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ मैं। तो ये है कि बनने के पहले ही बिगड़ता दिख रहा है खेल। मगर फिर भी नीतीश कुमार जी का प्रयास बहुत सराहनीय है कि उन्होंने एक पहल की, और अगर कोई बदलाव होता है, कोई सार्थक बात होती है कल की बैठक में, तो बिहार की इस धरती से एक आवाज़ उठेगी। और ये प्रस्ताव ममता बनर्जी का था कि पटना में बैठक हो, क्योंकि पटना जेपी की भूमि रही है जहाँ से क्रांति का बिगुल बजा था। तो दिल्ली की सत्ता से इंदिरा गांधी को हटना पड़ा था। तो वो चाह रही थी कि जेपी की धरती से एक बार फिर उसी तरह की आवाज़ उठे और सभी पार्टियां एक राय होकर के एक मन से भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ें। मगर ममता बनर्जी की इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, कांग्रेस की इच्छा भी पूरी होती नहीं दिख रही है, और नीतीश जी तो खैर वो तो क्या करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है अभी। मगर कांग्रेस में बहुत उत्साह है, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं। तो उसको लेकर के सदाकत आश्रम में बहुत तैयारियां हैं। वो आएंगे कल तो सीधे सदाकत आश्रम जाएंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो फ़ायदा कांग्रेस को हो जाएगा कि विपक्षी एकता का जो होना है हो, मगर कांग्रेस में ये है कि उत्साह इस बहाने का आ गया और सारे कार्यकर्ता जुट जाएंगे एक साथ, उनको संबोधित भी करेंगे। और अभी भारत यात्रा से ताज़ा लौटे हैं राहुल गांधी, तो उनमें एक जोश है, नया उत्साह है, उन्होंने देखा है देश को नज़दीक से, तो वो अपने अनुभव शेयर करेंगे। तो इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा।
मगर वो चुनाव में वोटों में कितना तब्दील करा पाते हैं इन सब चीज़ों को, ये चुनाव में वोट का बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में घूमे भी, खास करके दक्षिणी पश्चिमी भारत। कांग्रेस का जो मानना है कि 350 सीटों पर अकेले कांग्रेस का उम्मीदवार होंगे। उत्साह है, जोश है, सब कुछ है। क्या 350 और फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह और नेता, क्या विपक्षी एकता के लिए संभव हो पाएगा? या फिर जिस तरीके से विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, ये क्या संभव है? असंभव। विपक्ष 350 सीटें कांग्रेस को दे दे, ये अभी तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, मगर उनकी मोहब्बत की दुकान खोलने के पहले ही बंद हो जाएगी अगर वो 350 सीट की मांग कल कांग्रेस अगर कर दे वहाँ बैठक में, तो पहले ही कांग्रेस से भड़क जाएंगी सारी पार्टियाँ। तो धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कुछ बात बन सकती है। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता का जमावड़ा पटना में होने वाला है। कांग्रेस में उत्साह है, जैसा आपने सुना है। कांग्रेस इसको लेकर उत्साहित है कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर लोग आ रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जो है ख्वाहिशें हैं, अपनी अपनी पसंद है। कहते हैं ना, अपनी अपनी डाफली और अपनी अपनी राग। तो राग तो है, क्या कुछ होने वाला है? क्या सचमुच में सत्ता से ये लोग हटाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपोजिशन के बैठक का 1 अगेंस्ट 1 का जो नारा है, एक के खिलाफ, यानी भाजपा का जो मजबूत उम्मीदवार, या कहें कि भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा, क्या संभव हो पाएगा? आपने अभी सुना भी है कितना मुश्किल है, कितना कठिन काम। लेकिन आप फिलहाल विपक्षी एकता की बैठक के बारे में आपको वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे। आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लाइव बिहार के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।